अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद हसन। प्रोग्राम मेरा कराची के साथ। नाज़रीन, मेरा कराची प्रोग्राम में हम आपको कराची की तारीखी जगहों की हिस्ट्री से आगाह करते हैं। ना सिर्फ हिस्ट्री बताते हैं बल्कि आपको कराची के ओल्ड सिटी एरियाज़ की हकीकत से भी रोशनास कराते हैं। नाज़रीन, कराची शहर ये वो शहर है जिसको कहा जाता है रोशनियों का शहर, लेकिन मैं कहूँगा इसके अलावा ये वो ज़मीन है जहाँ पे आप कहीं भी फावड़ा या खुदाल मारेंगे तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ पुरानी हिस्ट्री ज़रूर मिलेगी जो आपको हैरान करने के लिए काफ़ी होगी। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही होती है कि वो सारी हिस्ट्री अपने प्रोग्राम के थ्रू आपको बताएं। नाज़रीन, अब जहाँ तक शहर कराची की इब्तिदा का ताल्लुक है तो इसकी इब्तिदा चारों तरफ समंदर के बेरहम मौजों में घिरे एक छोटे से जजीरे मनोड़े से हुई, जिसकी बुनियाद 1729 में बोजमल नामी ताजिर ने उस वक्त रखी जब खरक की कुदरती बंदरगाह और उस जगह का एरिया जो है वो मिट्टी से भर गए, जिसके बाद बोजुमल ने वहाँ से हिजरत करते हुए इस जजीरे पे ना सिर्फ अपना कदम रखा बल्कि अपने ख़ानदान और बस्ती के लोगों को यहाँ लाकर आबाद करना शुरू किया। आज के प्रोग्राम का मौजू सोल्जर बाज़ार इलाके में हिंदू बरादरी की इबादत के लिए बनाए जाने वाले कदीम मंदिर हैं, जिनमें श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर को एक ख़ास अहमियत हासिल है। गो के सोल्जर बाज़ार के इलाके, जिसको इसके नाम की तब्दीली के साथ मुसलमान तो नहीं किया जा सका, मगर इस जगह लोग अब भी सोल्जर बाज़ार के नाम से इस जगह को जानते हैं। वैसे तो इस इलाके में कई एक मंदिर मौजूद हैं, मगर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर को इन सब में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस मंदिर के हवाले से तारीख़ इस बात के दावेदार हैं कि ये मंदिर कम अज़ कम 1500 साल कदीम मंदिर है और इसका जिक्र हिंदुओं की मुक़द्दस किताब रामायण और अल बैरूनी में दर्ज है। जबकि इसकी कदामात पत्थरों से बने इस मंदिर की तामीरात से भी की जा सकती है और आज भी मंदिर के ऊपर बने हुए गुंबद, जिस पर मुख्तलिफ भगवान और अवतार के मुजस्मे मौजूद हैं, जो देखने वालों को एक लम्हे के लिए इस मंदिर के हवाले से हिंदू बरादरी का अकीदा है कि हनुमान ने ज़ेरे ज़मीन इस मंदिर के नीचे तक का सफ़र किया और इसी हवाले से यहाँ मंदिर की तामीर की गई। पंचमुखी हनुमान मंदिर इसलिए भी खसूसी अहमियत हासिल रखता है कि यहाँ श्री पंचमुखी का बुद्ध भी नस्ब है, जबकि मंदिर के अंदर शेरा वाली माता, मरी माता समेत लातादाद भगवान और अवतारों के अलावा बुद्ध और अलग अलग भगवानों की जो हैं वो मूर्तियाँ मौजूद हैं, जिनकी एक तवील अरसे से हिंदू बरादरी जो है वो दिन रात पूजा करती हुई नज़र आती है। नाज़रीन, इन्हीं मंदिर में राधे कृष्ण की मूर्ति भी नस्ब है, जो कि माजी में मुकम्मल तौर पर चंदन की लकड़ी से तैयार की गई थी, जो कि आज भी इसी हालत में मौजूद है। जबकि मंदिर के अंदर रखी गई दीगर मूर्तियों में भी अपनी कदामत की दलील पेश करती हुई नज़र आती हैं और हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूर दराज से सफ़र करते हुए इस मंदिर में पूजा पाठ के लिए आज भी आते हैं। माजी में क्योंकि सोल्जर बाज़ार का इलाका जो कि मक्खी चौहट राम रोड के नाम से जाना माना जाता था, वैसे तो श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरह 2 से ज़ायद मंदिर यहाँ मौजूद हैं और ये तीनों ही मंदिर कदामत की मिसाल हैं, मगर इनमें पंचमुखी हनुमान मंदिर की कदामत आज भी इसके दरो दीवार और मीनार से झलकती हुई नज़र आती है। नाज़रीन, माजी में आज के सोल्जर बाज़ार का इलाका एक जजीरा था और इस मंदिर को जजीरे पर ही बनाया गया था, जहां लोग किश्तियों में दूर दराज से सफ़र करके इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ के लिए आया करते थे।
कई पुजारी तो इस हवाले से, मंदिर के हवाले से करामात बयान करते हैं और उनका कहना ये है कि यहाँ पूजा पाठ करने वाला कभी मायूस नहीं लौटता, बल्कि खाली झोली लेकर आने वाले अपनी झोलियाँ भर कर लेके जाते हैं। नाज़रीन, ये थी पंचमुखी हनुमान मंदिर की सारी हिस्ट्री। सारी तो नहीं, बेसिक हिस्ट्रीज हमने आपको बता दी है। मज़ीद ये मंदिर अंदर से कैसा है और उसमें जो पंचमुखी हनुमान की मंदिर दरियाफ्त हुई थी 150 साल कबल और उसकी क्या तारीख रही है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा प्रोग्राम में वक्त और ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए और आज के प्रोग्राम में हम आपको पंचमुखी हनुमान मंदिर की हिस्ट्री से आगाह कर रहे हैं। ये वो मंदिर है जो कराची में अरसे दराज से है और इस मंदिर को तकरीबन 1500 साल हो चुके हैं और आज भी बहुत कम लोग इसकी हिस्ट्री से आशना नहीं है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया था, इस मंदिर की शुरुआत से हम आपको इसकी असल तारीख़ बयां करेंगे। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो अभी ये बंद है, लेकिन इसके पीछे मैं आपको बताऊँ, ये एक धूनी है। इस जगह को धूनी कहा जाता है और यहाँ पे जो है पंचम दास महाराज जो थे उन्होंने यहाँ बैठ के पूजा की थी और उसके बाद जो है उनको इस बात को पता चला था, उनके ख्याल में आकर मैं ये कहूँगा कि कहा गया कि यहाँ पर उन हनुमान की जो मूर्ति है वो दरियाफ्त होगी। यहाँ से कुछ फासले पे जो वो मूर्ति, जिसका भी हम आपको दिखाएंगे, जो 1500 साल कबल मूर्ति दरियाफ्त हुई, वो कुछ मुट्ठी हटाकर वहाँ से मिट्टी, वो मूर्ति जो है वो दरियाफ्त हुई। तो वो मूर्ति भी आपको दिखाते हैं और इसका सारा स्ट्रक्चर भी आपको दिखाते हैं कि इस हनुमान मंदिर जो है इसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है। आइए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, ये मंदिर के अंदरूनी हिस्सा और आपको मेरे पीछे ये जो मंदिर नज़र आ रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है स्पेशली बड़े ही पुराने तर्ज पे बना है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि ये अयोध्या में राम जी की जो जाए पैदाइश थी, जो उनका घर था, उससे ये मिलता जुलता काफ़ी नज़र आता है। और इसका ये भी कहा जाता है कि जो राम मंदिर है वहाँ पर जब आके उन्होंने रेस्ट किया था, उसके बाद जो आगे वो गए थे अपनी सवारी पे, तो वो यहाँ से होते हुए इस मूर्ति की जो है इबादत करते हुए इस मूर्ति के पास से जो है वो गुजरे थे। और इसके अलावा हिस्ट्री अगर इसकी हम बात करें तो इसके आप अगर इर्द गिर्द देखें तो चारों तरफ आपको जो है पत्थर की मूर्तियां दीवारों में फिक्स हुई हुई लगी हुई नज़र आ रही होंगी। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी तभी की है, अगर आप हम बात करते हैं 100 साल 150 साल पुरानी जो ब्रिटिश ज़माना था या उससे पहले की बात, तो ये उससे पहले की बात नहीं है, ये उससे भी काफ़ी अरसा कबल पुरानी बात है जब ये मंदिर जो है, खाली इसका ये एरिया जो है वो बनाया गया। स्पेशली मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि ये जो अंदर मूर्ति जो दरियाफ्त हुई थी, इसके बारे में कहा जाता है ये हनुमान की जो मूर्ति है पूरी दुनिया में जो है वो सिर्फ एक मूर्ति है और कराची शहर वो वाहिद शहर है जहाँ ये मूर्ति दरियाफ्त हुई। पूरी दुनिया में सोचने वाली बात है, अगर हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों की बात की जाए तो इंडिया में तो है ही, इसके अलावा दुनिया के हर कोने में जो है वो मंदिर आपको नज़र आएंगे, लेकिन उस पूरी दुनिया में जो है ये वो वाहिद 15 साल पुरानी मूर्ति है जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ दरियाफ्त हुई और ऐसी मूर्ति जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आइए ये मूर्ति भी दिखाते हैं और इसके साथ जो इसके आर्किटेक्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, अभी मैंने आपको एक चिराग दिखाए थे, एक औताक थी और वहाँ पर जो है वो पंचम दास जी महाराज थे जिन्होंने पूजा की थी काफ़ी अरसे, और उसके बाद उनके ख्वाब में जो है हनुमान जी आए थे जिन्होंने कहा था कि मांगो तुम क्या मांगते हो, और उन्होंने जो है वो कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप से मिल सकूँ, आपके दर्शन हो सकें, जिस पे उन्होंने कहा था कि थोड़े ही फासले पर अगर तुम जाके 11 मुट्ठी जो है वो मिट्टी हटाओ तो एक मूर्ति बरामद होगी। तो उसके बाद जो है इस जगह पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आकर जो है इस जगह पे जो है वो पूजा की गई एक और उसके बाद जो है ज़मीन से 11 मुट्ठी जो है वो मिट्टी हटाई गई, जिसके बाद ये मूर्ति जो है वो खुद ही प्रकट हुई ज़मीन से। और ये जो है तारीख़ बताती है, हिस्ट्री है।
और ये यहाँ जो और मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मूर्ति है ये हनुमान जी की जब सबसे छोटी एज थी उसकी मूर्ति है। उसके बाद जो है उससे बड़ी एज में ये वाली मूर्ति है, इसके बाद फिर ये वाली है, और ये जो है मूर्ति ये वो मेन मूर्ति है जो दरियाफ्त हुई, जिसके बारे में कहा जाता है ये वो मूर्ति है जो पूरे दुनिया में जो है वो सिर्फ ये वाहिद और एक मूर्ति है जिसकी पूजा करने जो है वो इंडिया से भी अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो किसी मंदिर में जाए ना जाए, इस मंदिर में इस मूर्ति की पूजा करने ज़रूर आते हैं। स्पेशली यहाँ पे फॉरेनर्स देखे गए हैं, काफ़ी सारे फॉरेनर्स जो हैं, डिप्लोमेट जो हैं, वो इस जगह आके विज़िट करते हैं कि 1500 साल पुरानी ऐसी वो कौन सी मूर्ति है, ये क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से ये मंदिर जो है वो काफ़ी मशहूर है। अच्छा नाज़रीन, अब हम बात करें इस मूर्ति जहाँ ये मौजूद है इसके बाहर के एरिया की, तो ये मंदिर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, स्पेशली अगर आप ये कॉलम्स देखें दोनों साइड पर और ये एरिया देखें, ये मूर्ति जो है ये गणेश जी की मूर्ति है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये जब मूर्ति 1500 साल पहले डिस्कवर हुई थी यहाँ से, उसके तकरीबन कुछ सालों बाद ही ये पूरा कमरा जो है और उसके साथ ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा तामीर किया गया। राम जी का जो, जैसे मैंने आपको बताया, घर जो था उससे ये मुशाबत रखता है काफ़ी। और इसके अलावा एक घंटे की मैं आपको बात करता हूँ, ये जो यहाँ पे मौजूद है लटका हुआ है, ये ब्रास का घंटा है, ओरिजिनल ब्रास प्योर। अगर इसका वज़न देखें, अच्छा खासा वज़न है, मुझसे तो ये ऊपर भी नहीं किया जा रहा। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी जो है वो 1000 से 1500 साल पुराना ओरिजिनल घंटा है। और ये मंदिर में एक ही मौजूद है जिसकी आवाज़ जो है अगर इसको बजाया जाए तो पूरे मंदिर के चारों तरफ और बल्कि आसपास के इलाकों तक में इस घंटे की जो है वो गूंज वो जाती है। नाज़रीन, क़दामत के एतबार से इस मंदिर को एक अहमियत हासिल है और इस मंदिर के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमने आपको बताई भी और दिखाई भी। मगर मज़ीद हम बात करेंगे इस मंदिर के जो महाराज हैं उनसे, और इसके साथ हमारे प्रोग्राम के रिसर्चर मुख्तार अहमद से, उनसे भी बात करेंगे इस मंदिर के हवाले से, कराची की हिस्ट्री के हवाले से। तो बड़ी ही दिलचस्प बातें होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डोंट यू गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं पंचमुखी मंदिर की सारी हिस्ट्री। हमारे साथ मौजूद हैं महाराज श्री रामनाथ, इनसे हम बात करेंगे इस मंदिर की हिस्ट्री के हवाले से। और आया जिस मूर्ति का हम जिक्र कर रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में जो है सिर्फ एक वाहिद मूर्ति है जो कराची में इस वक्त मौजूद है, सोल्जर बाज़ार के इलाके में, हनुमान जी की मूर्ति। उसकी हिस्ट्री, इसकी क़दामत के हवाले से बात करते हैं इस मंदिर के हवाले से। जी महाराज, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मंदिर में आपको कितना टाइम हो गया, और इस मूर्ति जो है हनुमान जी की, इस मूर्ति की क्या हिस्ट्री रही है? आप सबको मेरा सलाम, नमस्कार। मुझे रामनाथ महाराज कहते हैं। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में मुझे 2001 से हम यहाँ पर बैठे हैं, गद्दी पे आ गए। उससे पहले हमारी पैदाइश जो है वो यहीं की है, और हमारे आबा अजदाद जो 1500 साल से जो है मिश्रा परिवार जो है वो इस मंदिर की खिदमत करता आ रहा है। गुरु पंचमदास जी महाराज जी जो हमारे थे, उन्होंने जो है यहाँ पर इबादत की थी, और पूजा पाठ करने के बाद धर्म कार्य के अनुसार हमारी जो पूजा पाठ होती है और उसके हवन यज्ञ का कार्य होता है, वो करके एक तपस्या की। तपस्या करने पर जो है श्री पंचमुखी हनुमान जी को उन्होंने प्रकट किया यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए जो है खिदमत मांगी कि जितने भी दुख तकलीफ़ में हैं, परेशानियों में हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि पुतनी जानी दुश्मन जो हैं वो धरतियों पे आकर जो इबादत करने वाले लोग हैं उनको तंग करे, तो उसका खात्मा जो है प्रभु आप जिस तरह से पाताल में करते आए, इसी तरह जो है ज़मीन पर, धरती पर जो है आप करें। इसी प्रार्थना को लेते हुए वो आगे बढ़े हैं, और श्री पंचमुखी हनुमान जी ने उनको वरदान दिया कि मुझे यहाँ से 11 मुट्ठी मिट्टी हटाइएगा तो मैं यहाँ से प्रकट हूँगा। और उन सभी साधु संतों ने जो है श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में आकर
उस हवन यज्ञ कार्य कर कर और जब पूजा करके जब 11 मुट्ठी मिट्टी हटाई तमाम साधु संतों ने, तो यहाँ पर हनुमान जी बाबा प्रकट हुए और आज भी इसी तरह वो प्रकट हैं। और उसी सदियों से 1500 साल से जो है जितने भी इस सनातन धर्म में जो या मानवीय जीवन में जो इंसानियत के जो लोग हैं उन सब की खिदमत के लिए श्री हनुमान जी के मंदिर में लोग आते हैं, तेज सिंदूर चढ़ाते हैं और 11 चक्कर लगाते हैं, कोई 21 लगाते हैं, कोई 51 चक्कर ये लगा रहे हैं हमारे यहाँ, तो उससे उनकी दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ सब दूर होती हैं। अच्छा, इस मंदिर की हिस्ट्री की से हम बात कर रहे थे तो आया यहाँ पे काफ़ी सारे भगवानों की जो है वो मूर्तियाँ मौजूद हैं, और मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनकी कदामात बहुत पुरानी हैं। स्पेशली इस मंदिर को जो है रेनोवेट भी किया जा रहा है। इसका एक हिस्सा जैसे हमने बताया था कि पहले कब्ज़ा था, फिर उस हिस्से को खाली कराया गया पाक आर्मी ने, और फिर मुशर्रफ के दौर में फिर उसको रेनोवेट करके अब वहाँ पे जो है मूर्तियों को डिस्प्ले कर दिया गया। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इस जगह को कितना टाइम हो गया और मज़ीद इस मंदिर में अभी कितनी रेनोवेशन का काम बाकी है। जिस तरह से पाक आर्मी ने और हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है इस मंदिर की जगह जो कब्ज़े में थी कई अरसे दराज से, उस मंदिर की जगह को जो है खाली करवाया। और ख़ाली कराने के बाद जो है MQM के जो उस दौर के जो लोग थे उन्होंने जो है यहाँ पर MNA मनोहर लाल भी थे, और उन्होंने जो है यहाँ पर जब ये कब्ज़ा खाली हुआ पाक आर्मी ने, तो उनकी सरबराही में जो है यहाँ पर जो है 1-2.5 करोड़ रुपये का अप्रूवल हासिल हुई। और इस मंदिर को जो स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं था और बड़े अच्छे से बिल्डिंग को बनाया गया है। और इसमें तमाम जो हमारी मूर्तियाँ जो सेव करनी चाहिए थी, जो हेरिटेज हैं हमारी मूर्तियाँ, और पाकिस्तान का एक असासा भी है, हमारी तो इबादत के लिए भी है पर एक पाकिस्तान का असासा है, उसको जो है सेव किया गया और एक अच्छे से अच्छा बनाया जा रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। चीफ जस्टिस साहब ने, साकिब निसार साहब ने एक ऑर्डर ऐसा पास किया जिसकी वजह से जो हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉपर्टियां हैं जो भी कब्ज़े में हैं वो खाली हों। उससे खाली होने से जो है हमारी एक और जगह प्रॉपर्टी खाली हुई है, कुछ जगहें रह गई हैं जिसके ऊपर जो है साकिब निसार साहब। अच्छा महाराज, आपकी मैं बात काटता हूँ, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि इस मंदिर में जैसे हमने बात की थी कि मंदिर की हिस्ट्री के हवाले से आया कि यहाँ पे जो कदामत है इस मूर्ति की, यहाँ पे फॉरेनर्स भी बताया गया था, फॉरेनर्स भी आते हैं, डिप्लोमेट्स भी आते हैं, तो किस टाइम पे आते हैं, कितने आ चुके हैं, या इसके अलावा इंडिया से भी लोग में कौन कौन ऐसे कोई मशहूर हस्तियाँ, मशहूर नाम हैं जो इंडिया से या इसके अलावा दीगर कंट्रीज से यहाँ पर आए हों इस मंदिर को देखने? जी, इस मंदिर में जो है तमाम जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो बाहर मुल्क से आए, जब पहले यहाँ पर एक T20s हुए उसमें हर जगह के जो जितने भी हमारे हिंदू रहते हैं और दीगर भी और भी भाई जो अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। जसवंत सिंह आ चुके हैं, LK आडवाणी साहब आ चुके हैं। जब भी वो यहाँ पे कोई भी आए तो यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आते हैं, इबादत करने ज़रूर आते हैं। इसमें जो है हमारे पास जो इंडिया पे काफ़ी लोग आते हैं और तरसते हैं इस मूर्ति के लिए, जो कि पाकिस्तान में एक वाहिद मूर्ति जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसी मूर्त आपको कहीं नहीं मिलेगी। दर्शन करके कि अही और मही रावण जो जिसको हम कहते हैं शैतान, उनको पकड़े हुए है उन्होंने और काली रूप में आकर उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये मूर्त आपको कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ कराची में पाकिस्तान के हमारे इसमें यहाँ पर भी मिलेगी देश में। और आपको जो इसमें जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि जितने भी फॉरेनर्स आएँ या पॉलिटिक्स आएँ, लेकिन उससे ज़्यादा अहम हमारे लिए श्री रामचंद्र भगवान जी हैं। जी, श्री रामचंद्र भगवान जी जिस स्थान पे हमारे यहाँ पर आए और वहाँ पर ये हम लोगों ने श्री राम भगवान जी का मंदिर बनाया हुआ है। नाज़रीन, ये थे रामनाथ महाराज जिनसे हमने बात की इस मंदिर की उस अहम मूर्ति के हवाले से जो आया 1500 साल पहले दरियाफ्त हुई थी और आज भी वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अहमद भाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे आप?
भाई जी, आज का प्रोग्राम हमारा पंचमुखी मंदिर के ऊपर है और इस मंदिर की हिस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि ये मंदिर जो है समंदर के अंदर मौजूद था, जजीरे बेसिकली था, ये मंदिर जजीरे पे था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इस मंदिर की हिस्ट्री जो है, जिसको कहा जाता है 1500 साल पहले ये मूर्ति जो है दरियाफ्त हुई थी, इसमें कितनी सच्चाई है, उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, जहाँ तक शहर कराची में मंदिर का ताल्लुक़ है तो वो सबसे पहला मंदिर मनोड़ा में था और मनोड़ा में आज भी वो मंदिर मौजूद है और क़दामत के एतबार से इंतहाई कदीम मंदिर है। उस मंदिर के हवाले से तारीख़ दां तो ये भी कहते हैं कि राजा दाहिर ने जो ख़वातीन और बच्चों को कैद किया था उसी मंदिर में कैद किया था, जिन्हें बाद में ना सिर्फ रिहा कराया गया बल्कि वो मंदिर जो है डेमोलिश कर दिया गया, जिसे बाद में दोबारा बनाया गया। अब जहाँ तक शहर कराची में मंदिर का ताल्लुक़ है, क्योंकि हिंदुओं की एक बड़ी अक्सरियत थी, ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट को जो है शिकस्त दी थी और ज़्यादातर हिंदू आबाद थे। कैप्टन हार्ट लिखते हैं कि इस हवाले से शहर कराची के अंदर जो है टोटल 34 मंदिर थे और इसी हवाले से आज जो हिंदू मत के जो अहम लोग हैं, अहम महाराज हैं, उनका कहना यही है कि जो है इस शहर के अंदर आज भी 36 मंदिर मौजूद हैं। जहाँ तक आपने बात की पंचमुखी महादेव मंदिर जो कि सोल्जर बाज़ार के इलाके में, इस हवाले से यहाँ के महाराज व दीगर लोगों को मानना है कि ये इलाका एक जजीरे पर मुश्तमिल था और जो है ये समंदर के बीचों बीच था और यहाँ जो है बाकायदा तौर पे हनुमान का ज़हूर हुआ और वहाँ पर मंदिर बनाया गया और पंचमुखी जो है हनुमान जी का वो पहला मुजस्समा है जो यहाँ नस्ब है। लेकिन ऐसा नहीं है, सोल्जर बाज़ार का इलाका जो था पहाड़ी इलाका था और ये कभी भी समंदरों के बीचों बीच नहीं रहा। अब जहाँ तक क़दामत की बात है इस मंदिर के, तो यकीनी तौर पे ये कदीम मंदिर है और 1500 साल तो नहीं, लेकिन उससे कमोबेश कुछ साल माहौल साल कम कर लें तो मंदिर के क़दामत के एतबार से इंतहाई कदीम है और आज भी जो है ये सोल्जर बाज़ार के इलाके में मौजूद है। और इसके अतराफ़ में क्योंकि आज भी हिंदुओं की एक बड़ी अक्सरियत सोल्जर बाज़ार और उसके अतराफ़ के इलाकों में रहती है, लिहाजा जो है यहाँ 3 मंदिर मौजूद हैं और वो तमाम के तमाम इसी रोड पर मौजूद हैं, सोल्जर बाज़ार के इसी रोड पर मौजूद है। कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं और यहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग आते हैं, हिंदू बरादरी के लोग आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस मंदिर की क़दामत के हवाले से यकीनन हनुमान जी का जो मुजस्समा है, जो हनुमान जी का मुजस्समा, यकीनी तौर पे वो मुजस्समा मेरे ख्याल में भी ये दुनिया में वाहिद मुजस्समा है जो यहाँ नस्ब है। और आज भी इंडिया से ये जो महाराज थे इस मंदिर के मौजूद हैं, आज भी जो है वो बाकायदा तौर पर लोगों के इंडिया से और दूसरी जगहों से फ़ोन आते हैं और उनका कहना ये होता है कि इसकी ज़ियारत करवा दें। एक चीज़ और सबसे बड़ी है कि जिस तरीके से मुसलमानों में हम खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, इस मंदिर के बारे में अक़ीदा ये है कि जो इसका 7 बार तवाफ़ करेगा, जो इसका 9 बार या 21 बार या 51 बार तवाफ़ करेगा, उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और इसी वजह से लोगों की बड़ी अक्सरियत परेशानी दुखों से निजात हासिल करने के लिए इस मंदिर में आती है। नाज़रीन, ये थी सारी हिस्ट्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की जो हमने आपको बताई। इस मंदिर की हिस्ट्री के अलावा मैं अगर आपसे कहूँ कि ये वो कराची का वाहिद मंदिर है। कराची में हमने कम से कम 20 से 25 मंदिरों पे जो है वो मेरा कराची का प्रोग्राम किया है, लेकिन इस प्रोग्राम को मैं यकीनी तौर पे कहूँगा ये वो वाहिद हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमें कराची का सबसे कदीम मंदिर मिला है। सबसे ये पूरा मंदिर जो बेसिकली है ये कदीम नहीं है, स्पेशली जो नीचे का एरिया जहाँ आपको पीछे वो गुंबद नज़र आ रहा है, उसका अगर आप आर्किटेक्ट देखें कितना हसीन है, पीले पत्थरों से बनाया गया वो इमारत, उसके नीचे हनुमान जी की वो मूर्ति जो 1500 साल पहले दरियाफ्त हुई और उसके साथ वो जो एक कमरा
बनाया गया और उसमें जिस तरह वो डिज़ाइनिंग की गई, जिस तरह वो मूर्तियाँ वो बनाई गई, तो ये एक अलग ही महारत है जो और आपको कराची में किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगी। कदामत के एतबार से भी ये मंदिर कराची में सबसे पुराना मंदिर है। तो नाज़रीन, इस मंदिर के हवाले से मैं श्योर हूँ कराची में 80% लोग नहीं जानते होंगे इसकी हिस्ट्री जो आज हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए बताई। कोशिश हमारी यही होती है अपने प्रोग्राम में वो जगहें, वो एरिया आपको बताएं कराची के जिनकी हिस्ट्री बहुत ऑथेंटिक हो, जगहें बहुत पुरानी हो। प्रोग्राम में दिखाने को अभी और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का यहाँ पे वक्त होता है ख़त्म। अपने होस्ट शहजाद हसन और मेरा कराची की पूरी टीम को दें इजाज़त। अगले हफ्ते फिर आएंगे किसी नई लोकेशन पे, कुछ नई हिस्ट्री के साथ। और अगर आप कोई जगह सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस जगह की हिस्ट्री हम बताएं और वो जगह वाकई ही हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी एक अच्छी हिस्ट्री है, तो वो हम ज़रूर बताएंगे। आप हमें कर सकते हैं ईमेल या हमारा फेसबुक का फ़ैन पेज आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, www.facebook.com/metro1 के नाम से जो है ये हमारा फेसबुक फ़ैन पेज है। इस पे आप हमें जो है वो बिल्कुल ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपने होस्ट शहजाद हसन, मेरे कराची की पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।